ओबीसी में आरक्षण दिया जाता है तो आप सत्ता से बाहर जाएंगे? क्या? अगर मराठाओं को ओबीसी में आरक्षण दिया जाता है तो आप सत्ता से बाहर जाएंगे? मैं कैसे सत्ता के बाहर जाऊंगा? जो दे रहे हैं ना वो सत्ता के बाहर जाएंगे, क्यों? ओबीसी और सारे जो लोग हैं ना एक है, हम क्या जाएंगे? जो ये गलत काम कर रहे हैं ना वो जाएंगे अभी तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। इंग्लिश लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि विज्ञान एक समस्या का समाधान करता है और 10 नई समस्याएं पैदा कर देता है। उनकी कही ये बात सियासत पर भी लागू होती है कि अक्सर राजनेता किसी एक समस्या से जूझते वक्त कुछ और समस्याएं खड़ी कर देते हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मराठा आरक्षण की आग को शांत करने के लिए शिंदे सरकार ने ऐलान किया कि उनको ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अब इसकी वजह से दूसरी समस्या खड़ी हो गई और शिंदे सरकार की हालत यह हो गई है, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। हुआ यह है कि अब ओबीसी के नेता तलवार लेकर खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि अगर आपको आरक्षण देना है मराठाओं को तो दीजिए अलग से, लेकिन ओबीसी के कोटे से नहीं। और इस बात के सुर जो है, ना केवल ओबीसी संगठन उनकी ओर से आ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ खुद शिंदे सरकार की अपनी कैबिनेट के मंत्री भी इस बात को लेकर आक्रामक हैं। तो आइए हुआ क्या पूरा मामला समझते हैं। यह हम सभी जानते हैं कि बीते चंद हफ्तों से महाराष्ट्र मराठा आरक्षण की आग में जल रहा था। जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, हिंसा हो रही थी और मनोज जरंगे पाटिल नाम के एक शख्स जालना के अंतावली गांव में अनशन करने बैठ गए थे, भूख हड़ताल करने बैठ गए थे कि मराठाओं को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब उनको मनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल गया, जिसमें कुछ मंत्री थे, रिटायर्ड जज थे, और उन्होंने समझाया बुझाया और उनसे मियाद देने की मांग की। तो 24 दिसंबर तक की मियाद मिल गई है। 24 दिसंबर तक महाराष्ट्र सरकार को अधिसूचना जारी करनी है सभी मराठाओं को आरक्षण देने की। और जो हिंसक आंदोलन हो रहा था जगह जगह पर, वो भी शांत हो गया है, थम गया है। अब फिलहाल के लिए तो राहत मिल गई एकनाथ शिंदे को, मराठा आंदोलन की आग जो है वो ठंडी हो गई, लेकिन अब इसने नई समस्या को जन्म दे दिया है। ओबीसी का कहना है कि जिस तरह से मराठाओं को आरक्षण दिया जा रहा है वो गलत है। इससे ओबीसी समुदाय का नुकसान होगा और ओबीसी के हिस्से की कटौती होगी और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मामले में सबसे ज्यादा मुखर रहे ओबीसी के नेता और शिंदे की कैबिनेट में ही नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल। छगन भुजबल का ओबीसी समुदाय के बीच अच्छा जनाधार है और ये जनाधार कमजोर ना हो, इसके लिए उन्हें अपनी ही सरकार को घेरना पड़ा। जब से मराठाओं को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने का ऐलान हुआ, तब से उन पर लगातार दबाव बन रहा था कि वे इसका विरोध करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इसको रोकें। और आखिर इस दबाव के सामने झुकते हुए भुजबल ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों ले लिया और यहां तक कह दिया कि लगता है कोई साजिश है ओबीसी से आरक्षण छीनने की, ओबीसी आरक्षण खत्म करने की, और ऐसे ओबीसी के साथ न्याय नहीं हो सकता। जो नरम रवैया सरकार ने मराठा आंदोलनकारियों के प्रति अपनाया, जो सख्ती नहीं बरती, उसको लेकर भी भुजबल ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार को इस तरह से घुटने नहीं टेकने चाहिए थे। जो ओबीसी समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया, उनके रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को, दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया, आगजनी की गई, उसको लेकर भी भुजबल काफी गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस को सख्ती न बरतने के शुरुआत में निर्देश दिए गए, पुलिस पर भी हमले हुए थे, ऐसे में पुलिस का मनोबल कमजोर होता है। तो भुजबल ने बयान दिया ही था कि तुरंत कैबिनेट में ही एक दूसरे मंत्री की प्रतिक्रिया आ गई, शंभूराजे देसाई। ये शिवसेना से आते हैं, एकनाथ शिंदे की ही पार्टी से आते हैं, और उन्होंने भुजबल को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि भुजबल को इस तरह की बयानबाजी करके पब्लिसिटी हासिल करने
की आदत पड़ गई है। उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, और भुजबल जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो दो मंत्री आपस में ही भिड़ गए, भुजबल और शंभूराजे। लेकिन बात तब और ज्यादा आगे बढ़ गई जब बीजेपी के नेता भी इस मामले में कूद पड़ी, पंकजा मुंडे। पंकजा मुंडे हालांकि सरकार में नहीं है, लेकिन बीजेपी की दिग्गज नेता हैं और ओबीसी समुदाय से आती हैं। उनका भी भुजबल की तरह ही ओबीसी समुदाय में अच्छा जनाधार है, और उन पर भी दबाव पड़ रहा था इस मामले में बोलने के लिए। तो उन्होंने भी यही कहा। उनका पहले एक बयान आया था कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो दीजिए, लेकिन अलग से, ओबीसी समुदाय की आरक्षण में कटौती करके ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कल बीड इलाके का दौरा किया। बीड इलाका ही हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, हिंसा की वजह से। और पंकजा मुंडे बीड से ही आती हैं, बीड के परली से वो विधायक चुनी जा चुकी हैं। 2019 में वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके पहले 2 बार वो परली से ही विधायक थी। तो इलाके का दौरा किया उन्होंने, जो पीड़ित व्यक्ति थे उनसे बातचीत वगैरह की, और फिर उन्होंने भी बड़ा गुस्से भरा बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम भी सड़क पर उतरकर अपनी ताकत दिखा सकते हैं। उनका इशारा था ओबीसी समुदाय की ओर कि जिस तरह से मराठा समुदाय ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, वैसा कुछ ओबीसी समुदाय भी कर सकता है। उन्होंने हिंसा की निंदा की और कहा कि युवाओं को हिंसा के लिए नहीं उकसाना जाना चाहिए था, जिस तरह से युवा हिंसा के लिए उतरे थे। और उन्होंने आरोप लगाया कि मराठा और ओबीसी में खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है। यह भी उनका आरोप था कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था पुलिस की ओर से कि हिंसा को रोक नहीं पाई, और इस मामले में एसआईटी की जांच बिठाई जानी चाहिए। तो इस तरह से खुद पंकजा मुंडे ने अपनी ही पार्टी की सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पंकजा मुंडे इसके पहले भी बागी तेवर दिखा चुकी हैं। 2019 में जब वो चुनाव हार गई तब उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई थी। उनको चुनाव हराया था एनसीपी के ही उनके अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे ने, और तब पंकजा मुंडे को ऐसा शक था कि बीजेपी ने ही साजिश रची थी उन्हें हरवाने के लिए, क्योंकि उनकी देवेंद्र फडणवीस से नहीं जमती थी और उनको कहीं ना कहीं शक था कि उनकी हार के पीछे देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार हैं। कई बार उन्होंने बयान दिया, इस तरह का माहौल बनाया जैसे कि वो शायद पार्टी छोड़ दें। दशहरे के पहले उनकी ओर से ऐसा ही माहौल बना दिया गया था कि मुझे पता नहीं आगे मेरा राजनीतिक भविष्य क्या है। तो ऐसे लगने लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी छोड़ देंगी और दशहरे की रैली जो हर साल वो लेती हैं उसमें कहीं ऐलान ना कर दें, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी वो वक्त बेवक्त बताते आई हैं। ट्विटर पर कई बार उन्होंने बीजेपी सदस्य होने का भी जो जिक्र था वो भी हटा दिया था। तो अक्सर पंकजा मुंडे इस तरह के तेवर दिखाते रहती हैं, और फिर उनको इस बात का भी गुस्सा था कि उनको महाराष्ट्र की राजनीति से हटा दिया गया, उनको केंद्रीय राजनीति में भेज दिया गया, भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। तो इस बात का भी उनको मलाल है। तो अब कुल मिला के स्थिति यह है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार एक चक्रव्यूह में फंसी हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि इस चक्रव्यूह से कैसे निकलें। इसके अलावा जैसा मैंने पहले की वीडियोस में बताया कि उनके ऊपर एक तलवार वो भी लटक रही है योग्यता की, जिसमें 31 दिसंबर तक फैसला आना है। तो महाराष्ट्र में जैसी भी सियासी हलचल होगी मैं आपको अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए बताते रहूंगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज को, जहां पर मैं राजनीति पर चर्चा करता हूं। मेरा एक और चैनल है जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स, जहां पर मैं अपराध, मुंबई अंडरवर्ल्ड के पुराने किस्से सुनाता हूं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।